बच्चों, आज हम लोग फिफ्थ पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स को देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड होता है, पीरियड में जाते हो या ग्रुप में जाते हो तो क्या ट्रेंड होता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ट्रेंड देखा गया है। उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, एंड देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रॉपर्टी है। तो आज हम कोशिश करेंगे एक सिंगल ये पिक्चर लेकर के उसमें हम बता सके कि ये सारी प्रॉपर्टीज का ट्रेंड क्या होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड होता है। हमने देखा था कि एटॉमिक रेडियस ऊपर से अगर नीचे जाओ तो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो आपको पता है कि एक तो बीच में किसी भी एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये ऑर्बिट्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो फर्स्ट जो पीरियड है ये, इसमें एक ही ऑर्बिट होती है। सेकेंड पीरियड में दो ऑर्बिट होती हैं, फिर इसी तरह तीन ऑर्बिट होती है। तो आप ऊपर से नीचे जाओगे तो ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी, जब ऑर्बिट बढ़ती जाएंगी तो ये रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो आप ऊपर से नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगी। अब लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है, अगर इसमें मान लिया मैंने तीन ऑर्बिट बना ली, 1 2 3, इसका मतलब हम इस पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट आने। तो लेफ्ट से राइट अगर आओगे थर्ड पीरियड में तो केवल जो आउटर ऑर्बिट है इसी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहां से आप चलना शुरू करोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पहले यहाँ पे होगे तो इलेक्ट्रॉन एक होगा, फिर यहाँ आओगे दो हो जाएंगे, इस तरह से बढ़ते रहेंगे। तो आउटर सेल में ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेंगे, इनर सेल में मामला जो है सेम रहेगा। तो इसमें हमने बताया था कि जेड इफेक्टिव चार्ज, न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। जेड इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाता है, प्रोटॉन का चार्ज माइनस इसके इंटरनल जो ये इलेक्ट्रॉन है, जो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन है। तो इनर सेल्स के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर सेल बोलोगे तो कांस्टेंट हो गया। बट ये बढ़ता रहता है पॉजिटिव, कि आप उधर से इधर आओगे तो प्रोटॉन बढ़ते रहेंगे। तो इफेक्टिवली न्यूक्लियर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जो लास्ट आउटर इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, तो वो अपने को ज्यादा उस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब ये ज्यादा खींचेगा तो रेडियस छोटी होती चली जाएगी। इसीलिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, तो रेडियस कंप्रेस हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। इसलिए इधर से उधर जाते हो तो रेडियस घटती है। तो क्या हो गया कि एटॉमिक रेडियस, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे, ये एटॉमिक रेडियस यहाँ से नीचे बढ़ रही है और एटॉमिक रेडियस इधर से किधर बढ़ेगी, इधर की तरफ घटेगी। तो इफेक्टिवली आप देखोगे तो रेडियस ऐसे बढ़ती है यहाँ से नीचे और। तो ये हाईएस्ट रेडियस वाला एलिमेंट यहाँ पे होता है, और ये हीलियम जो है लोएस्ट रेडियस वाला होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अब अगर सेकेंड प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन में भी बताया था मेटालिक करेक्टर, इस तरफ मेटल होते हैं और इस तरफ नॉन मेटल होते हैं। तो बेसिकली आप मेटालिक करेक्टर इस तरफ बढ़ता है, नॉन मेटालिक करेक्टर इस तरफ बढ़ता है। ये भी एक करेक्टरिस्टिक हम पहले बता चुके हैं, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ है। अब हम लेंगे एक आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? ये एनर्जी वो चीज होती है कि आउटर सेल से, जो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके बाद कोई आउटर सेल यहाँ पे है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में अगर कोई निकालना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब इसमें अगर देखिए, अगर ये रेडियस कम है तो ये पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटॉन्स है और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, तो रेडियस अगर कम होगी तो ये ज्यादा टाइटली बंधे होंगे, मतलब ज्यादा टाइट होंगे, उससे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो अगर रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल काम होगा, इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी आप आउटर इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे।
अगर रेडियस कम है, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस तरफ रेडियस कम होती जाएगी उस तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो अब देखिए, इधर से इधर आप जाते हो तो रेडियस कम होती रहती है, इसलिए उधर से इधर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। एंड इसी तरह अगर आप यहां से ऊपर जाते हो तो रेडियस कम होती है, क्योंकि रेडियस नीचे तरफ बढ़ती है, ऊपर घटती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस डायरेक्शन में देखिए बढ़ रही है। मीन्स जिस तरफ रेडियस कम हो रही होती है उस तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जितना ही छोटा एटम होगा उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतनी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है उसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, इस तरफ रेडियस घट रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, इस तरफ रेडियस ऊपर तरफ घटती है, क्योंकि रेडियस आपको बताया नीचे तरफ बढ़ती है तो ऊपर तरफ घटती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरफ बढ़ती है। तो ये तो हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हुआ। अब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है उसी का उल्टा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है। एक कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कोई भी एटम अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसमें इलेक्ट्रॉन अगर आपको वो इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा है एटम, तो कितनी एनर्जी निकलेगी। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, पर जब इलेक्ट्रॉन आप उसको अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हो उनकी किसी ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में, तो एनर्जी निकलेगी। क्यों, ये भी आपको बता दें। सी देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, एंड यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आप इसमें डाल रहे हो और उस पूरे इनकी किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो, तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि अब जैसे इधर ही आपको कोई खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, उसी तरफ आप जा रहे हो, तो बेसिकली एनर्जी उसमें रिलीज होती है, आप एनर्जी गेन करते हो, रिलीज होती है। बट अगर आपको फोर्स रिपेल कर रहा है, आप उस तरफ जा रहे हो, तो आपको एनर्जी देना पड़ता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो चूंकि उसमें क्या होता है कि आप फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, तो फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, फोर्स की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, जब आप कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है तो कितनी एनर्जी निकालता है, वो चीज की बात है। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या होगा कि जिसपे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा उसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी। अब अट्रैक्टिव फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, जिसकी रेडियस कम होगी। अगर रेडियस कम होगी तो ये जो फोर्स, अब कूलॉम फोर्स की बात होती है, फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो अगर रेडियस कम हो रही है तो फोर्स ज्यादा हो रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा कब होगा, जब रेडियस कम हो रही होगी। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी, और जिस तरफ रेडियस कम हो रहा है उस तरफ एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस तरफ बढ़ेगी। मींस रेडियस अगर कम हो रही है, रेडियस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा निकलेगी। तो जिस तरफ रेडियस घट रही है उस तरफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। ये हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस तरफ बढ़ रही है क्योंकि रेडियस घट रही है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर बढ़ेगी क्योंकि रेडियस घट रही है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट। अब एक कॉन्सेप्ट लास्ट है जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ये बेसिकली होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जितना ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो अट्रैक्ट कब करेगा, सिंपल सी बात है, जब रेडियस कम होगी, जब उसकी रेडियस कम होगी तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजदीक आ सकता है उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। अगर रेडियस ज्यादा होगी
तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। तो जिस तरफ रेडियस कम होती जाती है उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे रेडियस ऊपर तरफ कम हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर बढ़ेगी। तो मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है रेडियस से ही कनेक्टेड है, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, Q1 Q2 अगर दो चार्ज है डिवाइडेड बाय R होता है। तो उस हिसाब से आप सारे कैरेक्टरिस्टिक को आप इस तरह से समझ सकते हैं। होपफुली इस पर्टिकुलर सेशन में आपको एक ही पिक्चर में इतनी प्रॉपर्टीज के ट्रेंड समझ में आए होंगे। और नहीं समझ में आए तो इस लेक्चर को आप बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। थैंक यू।